गई है। नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े। एनआईए ने जांच संभाली। पीएम मोदी ने घायलों से मुलाकात की। भूटान दौरा पूरा करके लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले। डॉक्टर्स मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली ब्लास्ट मामले में 4 डॉक्टर हिरासत में, जिनमें एक महिला डॉक्टर शाहीन भी शामिल। आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के शक। तुर्की कनेक्शन भी सामने आया। जांच एजेंसियों को आतंकियों के पासपोर्ट से तुर्की कनेक्शन से क्लू मिले। मुजम्मिल और उमर तुर्की में जैश के हैंडलर्स भी मिले थे। फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का बयान, अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने जारी किया बयान। हिरासत के लिए डॉक्टरों से किसी तरह के संबंध से किया इनकार। 300 किलो अमोनिया नाइट्रेट की तलाश। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश नेपाल के रास्ते भारत आए विस्फोट की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में छापेमारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर के शोपिया और कुलगाम में जमाते इस्लामी नेटवर्क पर पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। यूपी में भी अलर्ट और पूछताछ। सहारनपुर, कानपुर और अन्य शहरों में संदिग्धों के ठिकानों पर एटीएस और पुलिस की छापेमारी। डॉक्टर शाहीन के पति से भी पूछताछ। भारत को अस्थिर करने की साजिश। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार आतंकियों का मकसद दिवाली को 26/11 जैसे आतंकी हमले के अंजाम देकर देश में अस्थिरता फैलाना। संसद पर हमले की आशंका। सुरक्षा एजेंसियों को लाल किले, इंडिया गेट और रेलवे स्टेशन के अलावा संसद पर भी हमले की योजना के संकेत मिले। बिहार चुनाव नतीजों पर नजर। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल्स पर सबकी निगाहें। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान। इस बार बिहार में मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक रहा, जो राजनीतिक विश्लेषकों के लिए नया संकेत। कर्नाटक विधायक का विवादित बयान। जेडीएस विधायक ने विधानसभा सत्र के 2 हफ्ते का टूर प्रोग्राम बताया विवाद शुरू। यूपी में सपा नेता आजम खान बरी। हेड स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट से राहत बरी हुए। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले। धामी कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने समेत 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। न्यूयॉर्क में मेयर बने ममदानी। पहले मुस्लिम, पहले भारतवंशी और सबसे युवा ममदानी की जीत से अमेरिका की राजनीति में हलचल। ममदानी की जीत पर इजराइल, मुस्लिम देशों का रुख। मेयर ममदानी पर इजराइल की आपत्ति, जबकि मुस्लिम देशों ने दिया खुला समर्थन। अमेरिका का खतरनाक बम वर्षक भारत में और अमेरिका की सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान B-1B लांसर भारत पहुंचा और चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश। शेख हसीना का यूनुस पर बयान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा, भारत के प्रति यूनुस की दुश्मनी आत्मघाती है। जलवायु प्रभावित देशों पर रिपोर्ट। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की रिपोर्ट में भारत को आपदा प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल किया गया। रियल एस्टेट में बम्पर निवेश। यूपी RERA ने नोएडा से बनारस तक 864 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। होम लोन की ब्याज दरें घटी। एक प्रमुख बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। ग्राहकों को मिलेगा राहत। मुकेश अंबानी की कंपनी की शिकायत। चीन को लेकर मुकेश अंबानी की कंपनी ने सरकार से शिकायत के मामले की जांच शुरू। ओपन AI की भारत में एंट्री। चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला। क्रिप्टो क्वीन गिरफ्तार। ऑनलाइन फ्रॉड करके ब्रिटेन भागी चीन की क्रिप्टो क्वीन पकड़ी गई। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज से WTC की रेस में बढ़त लेने पर रहेगी नजर। ईडन गार्डन का रिकॉर्ड। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है, मैच से पहले आंकड़ों पर चर्चा। IPL नीलामी की तारीख। IPL 2026 की नीलामी अबू धाबी में होने की संभावना। तारीख जल्द ही घोषित हो सकती है। आरिफ रऊफ का बयान। भारत से हार और आलोचना पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज आरिफ रऊफ का हमारे लिए कोई माफी नहीं वाला बयान। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा परिणाम जारी। 2025 का परिणाम घोषित। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एक्टर गोविंदा अस्पताल में भर्ती। घर में अचानक बेहोश होने के बाद एक्टर गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी। एक्टर धर्मेंद्र को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। घर पर ICU सेटअप। हेमा मालिनी की नेटवर्थ। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र में से कौन है ज्यादा अमीर, नेटवर्थ को लेकर चर्चा। प्रियंका निक की बेटी। पापा निक जोनास पर प्यार लुटाती दिखी नन्ही मालती। प्रियंका चोपड़ा ने फोटो शेयर की।
अदा शर्मा का कद्दू कोर वर्कआउट। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने कद्दू कोर वर्कआउट सिखाया और बोली 31 दिनों में बदलाव दिखेगा। विकी कौशल का बयान। विकी कौशल ने इंटीमेसी को बातों से ज्यादा जरूरी बताया। काजोल सुनकर हैरान। शशि कपूर के हमशक्ल को देख फैंस भावुक हुए। सत्यम शिवम सुंदरम का सीन रिक्रिएट किया। किचन टिप्स। रोजाना सिर्फ 2 अखरोट खाने के फायदे, दिल और दिमाग के लिए लाभकारी। हेल्थ टिप्स। सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए बाबा रामदेव के उपाय देखें। लाइफस्टाइल। मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी के जवाब ने जीता दिल। ऑनलाइन फ्रॉड। मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 58 करोड़ की ठगी और चाइनीज, हांगकांग, इंडोनेशिया लिंक मिला। पति को मारने के बाद पत्नी का फोन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद बेटी को फोन पर लाश की जगह बताई। गाजियाबाद में ड्रग एडिक्ट चूने के बोरियों में छिपाकर करोड़ों का कफ सिरप बांग्लादेश तक भेजा जा रहा था। 8 लोग गिरफ्तार। आईएएस कपल विवाद। जासूसी कैमरा, घरेलू हिंसा और अपराध। एक आईएएस कपल के विवाद, पति पर गंभीर आरोप। बेंगलुरु के जेल में पार्टी। जेल के कैदियों की पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद 2 अफसर सस्पेंड, 4 कैदियों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश में यात्री की मौत। कानपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर एक यात्री की दर्दनाक मौत। अयोध्या में लावारिस बैग। दिल्ली विस्फोट के बाद अयोध्या में एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप। बाद में बम निरोधक दस्ते ने जांच की। जस्टिस पर जूता फेंकने का मामला। सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की घटना पर हाई कोर्ट सख्त, कहा यह न्याय तंत्र के लिए शर्मनाक है। जयपुर में बीएमडब्ल्यू का कहर। बेलगाम बीएमडब्ल्यू ने 2 व्हीलर को टक्कर मारी, युवक की मौत। ट्रैफिक समस्या। गाजियाबाद में जीटी रोड पर जाम की टेंशन खत्म करने के लिए एक और एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की योजना। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।